बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इट्स योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द सिटीजन ग्रामर हाई स्कूल एंड अगेन यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे थे। माई प्रॉमिस मेरा वादा, अरीबा की कहानी हम पढ़ रहे थे एंड यस पेज नंबर 26 इट्स 26 और अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। पहले 2 पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि अरीबा की नई किताबें लेने जा रही थी उनकी अम्मी 4th क्लास के लिए। अब पढ़ते हैं आगे की कहानी। Ariba's sister Nida had already got them and they looked really good. अरीबा की बहन निदा पहले से वो ले चुकी थी। क्या ले चुकी थी? किताबें खरीद चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, दिख रही थी। Eagerly, पुरजोश होकर, जिसमें सब्र ना हो, सब्र तहम्मुल ना हो, बेसब्र हो के अरीबा सेट आउट विद हर मदर। अरीबा जल्दी से अपनी अम्मी के साथ बाहर निकली। सेट आउट का मतलब बाहर निकलना। एंड सून शी हैड अ नीट पाइल ऑफ नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ हर। और जल्द ही उसके सामने क्या था? उसके सामने साफ सुथरी किताबों का अंबार था, ढेर था, और कॉपियों का, जिसको आप नोटबुक्स कहते हैं, कॉपी, एंड टेक्स्ट बुक आपकी किताबें उसके सामने थी। अरीबा पुट द न्यू क्रिस्प एंड नीट बुक्स इनटू हर बैग व्हाइल हर मदर पेड द बिल। जब उसकी अम्मी कीमत अदा कर रही थी किताबों की, तब तक अरीबा क्या कर रही थी? वो नई किताबें और क्रिस्प कहते हैं बच्चे कड़कती हुई चीज़ को। जैसे कि न्यू, आप खुद नोट कर लें, जब आप कोर्स लेते हैं और उसका पेज चेक करते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और बहुत ही कड़कता होता है। जब किताब पुरानी हो जाती है तो उनके पेज नरम हो जाते हैं और ये सख्त होते हैं। क्रिस्पी उसे हम कहते हैं, सख्त चीज़ को। तो अरीबा ने क्या किया? अरीबा अपनी नई किताबें, जिसके वर्क आप कह सकते हैं पेज, वो बहुत ही कड़कते थे और साफ़ सुथरे थे, वो अपने बैग में डाल रही थी, बस्ते में, जब तक उनकी अम्मी कीमत अदा कर रही थी। ऑन द वे बैक होम मदर वार्नड हर। रास्ते में जब वो घर वापस जा रहे थे तो उनकी अम्मी ने अरीबा को आगाह किया। वार्न का लफ्ज़ी मतलब है धमकी देना, डराना, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं आगाह करना। अरीबा रिमेंबर, अरीबा याद रखना, यू आर इन 4th क्लास नाउ, नोट ड्यूरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट्स, डॉल्स, बॉल्स एंड बोट। अब आप 4th जमात में हैं तो कोई भी आप किताब की कोई भी पेज को ना ही आप फाड़ेंगी, ना फाड़ के आप रॉकेट बनाएंगी, ना ही गुड़िया बनाएंगी, ना ही उससे गेंद यानी बॉल बनाएंगी, और ना ही उससे कश्ती बनाएंगी। तो यहाँ तक क्या बात हो गई? अरीबा को क्या आदत थी? अरीबा अपनी नई किताबें या नई नोटबुक्स के पेज को फाड़ देती थी और फाड़ के उनसे कभी वो जहाज़ बनाती थी, तो कभी उनसे गुड़िया बनाती थी, कभी उनसे गेंद बनाती थी, तो कभी उनसे कश्ती बनाती थी। ये अरीबा में सबसे बुरी आदत थी। नो मदर, नहीं अम्मी, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट एंड इन ऑर्डर। इस साल मैं अपनी किताबों को साफ़ सुथरा रखूँगी और तरतीब से रखूँगी। ऑर्डर का मतलब तरतीब, तो आपने नीट का नोट कर लेना है, यानी साफ़ सुथरा, साफ़ रखना। इधर आप साफ़ कह सकते हैं, साफ़। ऑर्डर तरतीब, तरतीब। इस साल मैं अपनी किताबों को साफ़ रखूँगी और तरतीब से रखूँगी, ये वादा किया अरीबा ने। तो बच्चों यहाँ तक हमने कितने पैराग्राफ पढ़ लिए? 1 2 3 4। इसको हम पैराग्राफ तो नहीं कह सकते, बट लेकिन डायलॉग्स हैं तो आप इसको अलग से काउंट कर सकते हैं या साथ में, तो आप कह सकते हैं 4 पैराग्राफ। तो आपने पेज नंबर 26 की रीडिंग भी कर लेनी है और इसमें जो अब मैंने आपको फ्यू वर्ड्स के मीनिंग बताए हैं आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, अगला पेज 20 नंबर 7, उसकी इंशाल्लाह हम अपने 3rd लेक्चर में रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूरी बात,
اپنے والدین کا کہنا مانیے گا. اسٹے ایٹ ہوم اینڈ اسٹے سیف. باہر کی چیزیں بالکل نہیں کھانی کیونکہ بہت زیادہ بچوں کو بخار ہو رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر سے زیادہ تر باہر نکلنا یا باہر کی چیزیں کھانا. سو بی اوبیڈینٹ، پیرنٹس کا کہنا ماننا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.